आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय जी, जिनसे हम यही जानना चाहेंगे कि कैसे रोकते हैं सेबी इन तमाम घोटालों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका कमलेश जी। नमस्ते ममता जी। कमलेश जी, देखे शेयर मार्केट को तो जाहिर है कि बहुत पहले हम लोग भी जब इन्वेस्ट करते थे तो कभी ऐसी कोई दुविधा होती नहीं थी, क्योंकि इन पर्सन सामने बैठकर ब्रोकर से बात होती थी, शेयर सर्टिफिकेट्स हाथ में होते थे। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। जाहिर है कि ये चैलेंज आप लोगों के सामने भी बहुत आ रहा होगा। किस किस तरह के घोटाले, किस किस तरह के फ्रॉड्स के मामले आप लोगों के सामने आते हैं साइबर जगत से, जहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में? जी हाँ ममता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जो हम निवेश करते थे उसका तरीका एकदम अलग होता था, और अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो तरीका एकदम बदल गया है और उसके बहुत फायदे हुए हैं। पहले हम ब्रोकर्स के थ्रू करते थे, और ब्रोकर जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पर बोली लगाता था, और अब ऑनलाइन ही सब निवेश हो जाता है, कि जिससे हमारा निवेश आसान हो गया है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी कुछ जिंदगी आसान हुई है, लेकिन उसके साथ साथ नए चैलेंजेस भी आते हैं। जब निवेशकों को गुमराह किया जाता है तो वो गलत तरीके से अपने पैसे लगा देते हैं, गलत जगह पे अपने पैसे लगा देते हैं। हमने ऐसा देखा है कि कुछ लोग कि जो सोशल मीडिया में काफ़ी जाने जाते हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो वो अपना इस फॉलोअर्स का इस्तेमाल गलत ढंग से करते हैं। कुछ लोग, सब लोग नहीं। तो कुछ वो जैसे हमने देखा है कि वो पहले से ही एक पर्टिकुलर शेयर को खरीद लेते हैं और सबको कहते हैं कि शेयर को खरीदो, ये आगे बढ़ने वाला है। और जब सब लोग उस शेयर को खरीदने के लिए भागते हैं तो वो शेयर जब ऊपर जाता है तो खुद बेच के निकल जाते हैं, और वो बेचारे जो शेयर्स हैं वो फिर उसमें फंस जाते हैं। निवेशक जो है वो शेयर में फंस जाते हैं। इसी तरह से हमने देखा है कि कुछ लोग पंप एंड डंप स्कीम, एक हमने इस स्कीम को नाम दिया है, उसमें जो मैनिपुलेटर होता है, जो घोटालेबाज होता है, वो मिलकर आपस में मिलकर बहुत ही संयोजित तरह से एक शेयर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ये होता है कि जब शेयर ऊपर उठे, अपने जो मार्केट फॉलोअर्स हैं उनको कह के कि ये मल्टीप्लायर है, ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। जब बहुत सारे लोग उस शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो ऊपर उठना चालू होगा, उसको हम पंप स्टेज कहते हैं। उसके बाद में जिन्होंने ये घोटाला किया है, वो अपने सारे शेयर्स बेच देंगे ऊंचे वाले प्राइस पे, हाई प्राइस पे, ताकि उनको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन ये जो छोटे निवेशक हैं, जो इनके कहने पर इन्होंने निवेश किया, वो सबको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि डंप के बाद वो शेयर नीचे आ जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि जिनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं और जो फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं शेयर्स को। अब तो दौर ऐसा हो गया है कि आपने छोटे निवेशकों की भी बात की, और जो छोटे निवेशक होते हैं वो इन्हीं ऑनलाइन टिप्स के माध्यम से निवेश करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है शेयर मार्केट की, लेकिन इन्वेस्ट करते हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर क्या कदम उठा रही है फिर सेबी कि इन्हें कंट्रोल किया जा सके, ताकि छोटे निवेशक या जो भी इनके साथ जुड़ रहे हैं उनका नुकसान ना हो? हाँ बिल्कुल। तो हम एक्चुअली इसके लिए 3 तरह के हमने कदम उठाए हैं, और ऐसा प्रावधान भी है, लॉ है, कि अगर आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं, तो आप शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को हमको लागू करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहना है, ताकि वो हम देखें कि वो आके हमारे पास रजिस्टर करें। यानी एक मिनट, आपका मतलब ये कहने का है कि अभी जो इन्फ्लुएंसर्स टिप्स देते हैं, स्टॉक मार्केट टिप्स देते हैं, हो सकता है वो रजिस्टर्ड ना हो सेबी के साथ, तो अभी तक वो कर रहे हैं तो भी चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि नियमानुसार वो रजिस्टर हो जाए? बिल्कुल, नियमानुसार आप ये टिप्स नहीं दे सकते हैं जब तक आप सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो उसके लिए एक तो हमने उनके साथ जो भी रजिस्टर्ड IARAs हैं उनके साथ में वार्तालाप की। उन्होंने बताया कि हमारे रेगुलेशन किस तरह से उनके लिए थोड़ा टफ हैं, अगर हम उनको कैसे ठीक कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें, ईजी बना सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास रजिस्टर होने के लिए आएंगे। तो एक तो हमने वो काम किया है। दूसरा, हमने एक बहुत ही अच्छा एक रेगुलेशन लेके आए हैं, जिसमें हमने कहा है कि जो हमारे शेयर बाजार के रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर हुए, मर्चेंट बैंकर्स हुए, डिपॉजिटरीज हुए, जो भी लोग हैं, वो इन अनरजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ में नहीं जुड़ सकते हैं। अगर वो जुड़ेंगे, किसी भी तरीके से जुड़ेंगे, तो वो एक अपराध होगा और हम अपने
जो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मैं किसी को फॉलो कर रही हूं, किसी इन्फ्लुएंसर की टिप्स ले रही हूं, मैं कैसे इसको जांच सकती हूं कि जिसके साथ मैं जुड़ रही हूं ये वाकई रजिस्टर्ड है या नहीं? हाँ, तो उसके लिए हर एक के पास एक सेबी का एक नंबर होता है, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। तो हम जानते हैं कि हर एक निवेशक के लिए ये चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी जो दूसरा जो हमने एक्शन लिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जिसे हम कह सकते हैं, उसके अंदर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही डेडिकेटेड मीडिया मॉनिटरिंग टीम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करती है और देखती है कि कौन कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो कि वो लोग दे रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो हम फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहते हैं कि इसको टेक डाउन कीजिए, इसको हटा दीजिए, और वो हमारी बात का पालन करते हैं। उसमें कुछ लोग, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हमारी उनके साथ बात चल रही है। उसके अलावा एनफोर्समेंट एक्शन भी लेते हैं कि कोई अगर गलत इस तरह से एडवाइस देता है बिना रजिस्ट्रेशन के, या कोई अश्योर्ड रिटर्न देता है। अश्योर्ड रिटर्न कोई भी नहीं दे सकता है, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है वो भी नहीं दे सकते हैं कि ये इस शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपका डबल हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात को समझाना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि जो भी फेक हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, वहां गारंटीड रिटर्न्स होते हैं और इतने ज्यादा होते हैं कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो यही चीज समझने की बहुत आवश्यकता है कि सेबी के कानून के अंदर कोई भी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता है, क्योंकि शेयर बाजार में रिस्क भी होता है और कोई ये नहीं कह सकता कि इस शेयर में लगा दीजिए तो ये गारंटेड आपको इतने % रिटर्न देके जाएगा, ये डबल हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि कोई आपको गारंटेड रिटर्न दे तो आप समझ जाइए यहाँ पर धोखा ही है। एक और जो बड़ा पहलू आता है वो यही कि जाने माने लोग, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज होंगे आपके साथ, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होंगे आपके साथ, बड़े नाम होते हैं, उन्होंने इतने दशकों से एक रेपुटेशन कमाई होती है जिसकी वजह से निवेशक उनके साथ जुड़ते हैं। और ये साइबर फ्रॉडस्टर्स पल में उनके नकली वेबसाइट्स बना लेते हैं, नकली उनके एप्स बना लेते हैं, डिट्टो सेम लगते हैं वो एप्स। हम आम निवेशक उनको नहीं पहचान पाते हैं। इन पर नकेल कसने के लिए आप इनको कैसे हैंडल कर रहे हैं? हम जो नई पहल करने वाले हैं उसके अंदर हम यही जो ऐप स्टोर वाले हैं उनके साथ बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के ऐप स्टोर हैं उनको कोई इंडिकेशन किया जाए, जैसे मान लो टिक लगा दिया जाए, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, जो भी है, होते हैं, जैसे वेरीफाइड होते हैं, ताकि जो भी निवेशक है वो ऐप डाउनलोड करे तो वो उसको पता है कि ये मैं वेरीफाइड ऐप ही डाउनलोड कर रहा हूं तो मेरा पैसा गलत जगह नहीं जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी ये जो आपने बताया कि जो गलत लोगों को मिसगाइड करते हैं वो हमेशा ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के लिए नहीं कहते हैं, वो एक लिंक दे देते हैं कि इस पे क्लिक कर दो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। एक वेबसाइट का लिंक दे दिया, वहां से ऐप डाउनलोड कर लो, तो वो सबसे खतरनाक होता है। तो निवेशकों को देखना चाहिए कभी भी ऐसे ऐप डाउनलोड मत कीजिए। वो कहेंगे कि मैं इस ब्रोकर का सेलिंग एजेंट हूँ, इस ब्रोकर का वो हूँ, और नाम ले लेगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे कि उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक दे देंगे कि इस लिंक में आप पैसे लगा दो। लोग मिसगाइड होके उस लिंक पे क्लिक करके पैसे लगा देते हैं और उसके बाद में वो फेक दिखाते हैं कि मान लो मैंने 50 लाख रुपए लगा दिए उसके कहने पर, तो दिखाएंगे कि मेरा पैसा 50 लाख से अब 70 लाख हो गया, 80 लाख हो गया, मैं बड़ा खुश हूँगा, उसके बाद और पैसा लगा दूंगा मैं। फिर मैं कहूँगा कि अच्छा मैं पैसा निकालना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे कि हाँ हम आपको निकालने देंगे, लेकिन आप ये टैक्स हो दे दो, ये प्रोसेसिंग फीस हो दे दो, वो भी पैसा में से ले लेंगे, उसके बाद में वो गायब हो जाएंगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो कि हम 1 अक्टूबर से करने वाले हैं कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो हम एक वैलिड यूपीआई क्रिएट होगा हर एक बैंक का, तो ताकि आपको पता है कि ये जो लिंक है यूपीआई से जो आप पेमेंट कर रहे हैं ये वैलिड पेमेंट है और ये सही जगह जा रहा है, गलत जगह नहीं जा रहा है। तो ये 1 अक्टूबर से हम चालू करने वाले हैं, जिससे कम से कम हम उसके बाद में निवेशकों को बता सकें कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो वैलिड यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट कीजिए, तो आपका पैसा गलत जगह नहीं जाएगा। वैसे आपने बीच में बताया कि एनफोर्स किया जा रहा है, बहुत सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं, कोई एग्जांपल्स हैं आपके पास जिसमें ये समझ आ सके हमें कि वाकई से भी एक्शन में है?
तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमने 4 ऐसे केसेस किए हैं जहां पर जो टीवी आप देखते हैं, टीवी पे बड़े टिप्स दिए जाते हैं। तो हमने देखा कि टीवी पर जो बहुत ही जाने माने व्यक्ति आकर कहते हैं कि इस शेयर को खरीद लीजिए, इन 4 केसेस में हमने 10 से ज्यादा ऐसे लोगों को देखा है कि जो पहले से अपने नाम पे या अपने पत्नी के नाम पे, अपने दोस्तों के नाम पर पहले से उस शेयर को खरीद लेते हैं और उसके बाद टीवी में आके कहते हैं कि इस शेयर को खरीदो। अब एक तो उस टीवी की इतनी फॉलोइंग है, उनकी अपनी इतनी फॉलोइंग है, तो सब लोग जब खरीदते हैं तो वो शेयर बढ़ जाता है, उसके बाद वो बेच देते हैं और अपना गलत तरह से प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ऐसा हमने जनता को बताया है कि इस तरह से हो रहा है, तो सावधान रहिए। पिछले 3-4 महीने में हमने 2 बड़ी सर्चेस की हैं और जिसके नतीजे अभी धीरे धीरे सामने आएंगे, जिसमें हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन पकड़ा है पंप एंड डंप का। उसमें कई तरह की स्क्रिप्ट में, एक नहीं कई स्क्रिप्ट में इस तरह से पंप एंड डंप का ऑपरेशन चल रहा था, जिसको हमने रोका है और अभी हम ऑर्डर पास करेंगे मैनिपुलेटर के अगेंस्ट के अंदर। तो ये सब हम काम बेसिकली कर रहे हैं। तो क्या कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है? हाँ बिल्कुल, ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि कहते हैं कि हम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन नहीं देते हैं, बल्कि वो ये गलत काम करते हैं। तो ऐसे भी कई इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट में हमने आदेश पास किए हैं। हमने दिखाया है किस तरह से ये एजुकेशन के नाम पर निवेशकों को, स्टूडेंट्स, सो कॉल कहते तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको गुमराह करके और गलत तरीके से उनका नुकसान करवा रहे हैं। तो ऐसे केसेस भी हमने पकड़े हैं और उनके खिलाफ भी हमने आदेश पास किए हैं, जो कि बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग सेल और उसको वो गलत ढंग से यूज कर रहे थे, जिसको हमने जनता के सामने हम उनको लेके आए। कमलेश जी, जैसे अगर मेरे सामने कोई ऐसा घोटाला आता है या मैं देखती हूँ कि ये इन्फ्लुएंसर गलत कर रहा है या ये व्यक्ति फ्रॉडस्टर है जो गलत कर रहा है, ठीक है, साइबर फ्रॉड्स के लिए 1930 पर आप कॉल करते हैं या आप साइबर क्राइम पोर्टल पर आप देते हैं सब कुछ, लेकिन क्या सेबी के पास भी कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि हम शिकायत दर्ज करा सकें डायरेक्ट सेबी के साथ भी? हाँ, अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर्स कोई भी एजुकेशन के नाम पर आपको गलत गुमराह कर रहा है, तो उसमें जो पुलिस एक्शन लेगी हमारा भी रोल आ जाता है और हम भी उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा अभी मेटा ने एक अनाउंस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप अनाउंस किया है। 31 जुलाई से वो उसको लागू करने वाले हैं। उन्होंने इसके बारे में सबको बता भी दिया है। उसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड कोई भी ऐड करना चाहता है उनके प्लेटफॉर्म पे, मेटा का प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जो उनके प्लेटफॉर्म है, उसमें जो भी ऐड करना चाहता है उसमें वो हमसे पहले वेरीफाई करेंगे। अच्छा। हमने एपीआई उनके साथ इंटीग्रेट कर ली है मेटा के साथ में। ओके। तो वो जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा जिसमें वो एडवर्टाइज करना चाहता है कुछ भी, तो वो इमीडिएटली हमारे एपीआई से वेरीफाई करेंगे कि ये सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। वो हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भेजेंगे, उसका मोबाइल भेजेंगे, उसका ईमेल भेजेंगे। जब वो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद भी हो सकता है कि किसी ने वो मतलब कहीं से चोरी कर लिए तीनों चीजें, उसके बाद भी वो उसका ऐड अलाउ नहीं करेंगे। वो फिर उस व्यक्ति से 2 फैक्टर ऑथराइजेशन करेंगे मोबाइल पे और ईमेल पे, तब उसका ऐड डिस्प्ले करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि अधिकतर जो निवेशक होते हैं वो सोशल मीडिया पर ही स्क्रॉल करते हैं और वहीं पर कोई ना कोई एड्स पॉपअप होती हैं और हम फंस जाते हैं। इससे मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो ये भी एक के साथ है, मेटा के साथ है। अभी हम कोशिश करें बाकियों के साथ भी ऐसा करें, ताकि ये एक सिस्टम यानी सिस्टमैटिक चेंज ऐसा आए जिससे कि ऐसे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आ सके। तो दूसरा है कि सबसे बड़ी बात तो देखिए इन्वेस्टर है, उन्हीं को जागरूक करना है। तो वो हम भी जागरूक करते हैं साइबर अलर्ट के माध्यम से, लेकिन आप लोग भी अवेयरनेस की कुछ कैंपेन्स चलाते हैं? बिल्कुल। देखिए इन्वेस्टर अवेयरनेस, देखिए हम जितना भी कोशिश कर ले, जैसे हमने आपको बताया कि हम पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम यूपीआई वेरीफाइड कर रहे हैं, हम ऐप वेरीफाइड करने वाले हैं। कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली पैसा तो निवेशक लगा रहा है। अब हम एक बहुत ही उच्च स्तरीय इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू करने वाले हैं। उसमें सेबी सेंटर होगा और सारे हमारे जो मार्केट इंटरमीडिएरीज हैं, एनएससी, बीएससी, एनएसडीएल, सीडीएसएल और बाकी भी जो हैं, सब मिलके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। सेबी आगे लीड में रहेगा इसके लिए। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं आप और उम्मीद करते हैं कि इसका प्रभाव भी जल्दी नजर आए और
जो लोग इन फ्रॉडस्टर्स के माध्यम से अपना पैसा खो रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बचा सके। लेकिन चलते चलते एंड में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, खासकर इन्वेस्टर्स को? पहली बात तो ये है कि किसी के भी अश्योरेंस में मत आइए। ये बात के चलिए कि सिर्फ आपका अपना जो क्लोज रिलेटिव होगा या क्लोज फ्रेंड होगा वही आपकी चिंता करता है, अदरवाइज कोई आपको फ्री टिप नहीं देने वाला है। ये आप मान के चलिए। दूसरी मैं बात ये कहना चाहूँगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से बचिए। अभी आपने देखा होगा सेबी ने एक ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया है। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जिसके पास पैसा है वो मार्केट को कैसे मूव कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। लेकिन जो छोटा निवेशक है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, ना उसके पास इतनी समझ होती है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं उनके पास में, वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। छोटा निवेशक इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो समझता है कि मुझे सब आता है, ऑप्शन फ्यूचर सब आता है, लेकिन उसकी समझ इतनी नहीं होती है जितनी वो उस बड़े निवेशक की होती है, और उसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी नहीं होती है। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि का निवेश, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अगर कोई ये कहे कि मेरे पास आज कहीं से 1 लाख रुपया आ गया और 6 महीने के बाद मुझे इसकी जरूरत है, तो मैं शेयर मार्केट में लगा देता हूं और 6 महीने में ये 1 लाख बढ़ के बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, तो इसमें रिस्क है, क्योंकि शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलता है। वैसे देखें तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े रहते हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत लोगों ने बहुत पैसा गंवाया भी है, लेकिन बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत कमाया भी है। बस समझदारी से काम लेना होगा और इन स्कैमर्स से दूर रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।